इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक बिल्कुल क्यूबॉइड के शेप का एक कंडक्टर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब जैसे ही इस कंडक्टर को रखेंगे क्या होगा, इंड्यूस्ड चार्जेस आएंगे, नेगेटिव चार्जेस इधर आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इधर आएंगे। ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और हर बार क्योंकि ये कंडक्टर्स हैं और इनके पास प्लेंटी ऑफ फ्री चार्जेस हैं, हर बार ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्टर के अंदर नलीफाई कर लेगी। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसअपियर हो जाएगा और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एज सच, इस केस में बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आकर के इंड्यूस चार्जेस आकर के कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई कर देंगे हर बार, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है कि कंडक्टर किसी भी शेप का लेते हैं, यहाँ पर तो मैंने क्यूबॉइड शेप का लिया है, तो इसमें चार्जेस का अरेंजमेंट तुम गेस कर सकते हो कि कितना होगा। मैं कह रहा हूँ बाहर जो भी चार्ज डेंसिटी का प्लेट होगा ना, जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, बिल्कुल सेम चार्ज डेंसिटी यहाँ पर भी आएगी, तभी ये बिल्कुल सेम स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर इसकी जगह किसी पोटैटो शेप की बॉडी को भी रखते तो भी इसके सरफेस पर इंड्यूस चार्जेस इस तरह से आते कि बॉडी के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई हो जाता, ठीक है। तो इसमें एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन दिया जाता है कि एक काम करो, ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर बोला जाता है कि लेटर से बिल्कुल स्फेरिकल शेप का एक कंडक्टर इस बार दिया गया। इस बार जो हमारा कंडक्टर है वो बिल्कुल स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। और फील्ड, पहले फील्ड मान लो कुछ इस तरह की है, बिल्कुल यूनिफॉर्म फील्ड में रखे हैं। तो बोला जाता है अगर हम कंडक्टर को यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, यहाँ पर कोई भी क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं पूछी जा रही है, कोई क्वांटिटेटिव डिस्कशन नहीं करें, बिल्कुल क्वालिटेटिव डिस्कशन है। इसमें बस तुम्हें थ्योरेटिकली बताना है कि स्फेरिकल कंडक्टर को रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ठीक। किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछी जाएगी तो वो डिफिकल्ट है यहाँ पे कैलकुलेट करना, ठीक है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इतनी आसानी से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी वो हम गेस कर सकते हैं किस टाइप की होंगी। यहाँ पर भी तुम गेस कर सकते हो, इधर कुछ नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस, इधर कुछ पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस, और हम श्योर हैं कि ये जो इंड्यूस चार्जेस हैं उसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होगी। ये जो इंड्यूस चार्जेस आए हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कैसी प्रोड्यूस होगी, हम श्योर है कि ये इंड्यूस चार्जेस इसी तरह से आए होंगे कि वो अंदर के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक्सटर्नल के इक्वल एंड ऑपोजिट प्रोड्यूस करें, ठीक है। बाहर भी ये जो इंड्यूस चार्ज है बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और बाहर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। ये जो इंड्यूस चार्जेस का अरेंजमेंट इस केस में मैंने ड्रॉ किया है, ये पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट ही ऐसा अरेंजमेंट होता है जो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बस ट्रैप हो जाती है उसके बीच के रीजन में, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अगर पैरेलल प्लेट है। इसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट लोगे तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। तो जैसे इस फेयर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस चार्जेस आएंगे तो अंदर तो ये इंड्यूस चार्जेस हर बार की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई कर देंगे, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई होगी, बाहर के पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम नहीं रहेगी। अगर ये स्फीयर मान लो बहुत छोटा है और हम लार्ज बहुत लार्ज एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो बहुत दूर वाले रीजन में हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर ये स्फीयर छोटा है तो इंड्यूस चार्ज का इफेक्ट बहुत दूर वाले पॉइंट्स पे ज्यादा नहीं होगा। तो दूर वाले पॉइंट्स पे हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसी रहे, लेकिन इसके पास आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मॉडिफाई करेंगी और जरूर करेंगी।
ठीक है। तो बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो कैसी होगी, तुम बोल सकते हो कि वो कुछ चेंज हो जाएंगी, लेकिन फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी भी बने वो हम 100% श्योर होकर ये कह सकते हैं कि सरफेस पर लैंड करते टाइम या सरफेस से ओरिजिनेट करते टाइम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हारा मिसकंसेप्शन ये दूर होना चाहिए कि इंड्यूस चार्जेस की वजह से बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि क्योंकि एक चीज तो कंफर्म है कि सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगी। ये परपेंडिकुलर होने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर वाली मॉडिफाई हो गई है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी पहले थी कंडक्टर के आने के बाद अब हर जगह पर सेम नहीं रहेगी। ठीक है, सिर्फ सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो रहा था कि बाहर एक्सटर्नल फील्ड सेम रह जा रही थी। एनीवे तो कैसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दे दी जाए, उसके अंदर कहीं पर कंडक्टर रखते हैं, तो कंडक्टर की वजह से फील्ड लाइंस तुम गेस करके ड्रॉ कर सकते हो कि ऐसी, ऑलमोस्ट ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, ये रफ स्केच ही है ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको पता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट अस से ये जो कंडक्टर है इसके अंदर हम कोई कैविटी फॉर्म कर देते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो हमारे पास लेट अस से बिल्कुल क्यूबॉइड शेप का पहले की तरह कंडक्टर है, लेकिन पहले जो हमारे पास कंडक्टर था, ठीक है, पहले जो हमारे पास कंडक्टर था वो हॉलो नहीं था, वो बिल्कुल सॉलिड था हर जगह पर, उसके अंदर कहीं पर भी कोई भी कैविटी नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, इस तरह का था। ठीक है, तो तुमने ये कहा कि अच्छी बात है, कंडक्टर कुछ इस तरह का है, इसके अंदर प्लेंटी ऑफ चार्जेस हैं, वो माइग्रेट होकर के सरफेस पर आ जाते हैं, इंड्यूस चार्जेस सरफेस पर आ जाते हैं और अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई कर देते हैं। मेरा क्वेश्चन है, अगर ऐसे कंडक्टर के अंदर कहीं पर कैविटी एग्जिस्ट करती है, तो इस तरह की मान लो कहीं पर हम छोटा सा कैविटी बना देते हैं, कैसा भी कैविटी, किसी भी लेटेस्ट से इस तरह के छोटा सा कैविटी बना देते हैं। ठीक है, इसके अंदर मान लो एक कैविटी आ गई, तो अब क्वेश्चन ये है कि इस कैविटी की वजह से तुम्हें क्या लगता है, अगर कैविटी आ जाती है तो ये वाला जो कंडक्टर है, कैविटी के साथ वाला जो कंडक्टर है, ये सेम कंडक्टर तो नहीं है पहले की तरह, है ना? पहले जो कंडक्टर था अलग था, और अब हमारे पास जो कंडक्टर है वो अलग है, क्योंकि इसके पास अंदर कैविटी है। ठीक है, इसके अंदर पूरा मटेरियल सॉलिड नहीं है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि अब ऐसे कैविटी वाले अगर हम कंडक्टर को, बिल्कुल सारी चीजें सेम है, बिल्कुल सेम कंडक्टर है, सेम फील्ड है, बस अंदर एक छोटी सी कैविटी हमने बना दी है, वो हॉलो पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं कंडक्टर को। अब पूछा गया है कि अब इस केस में क्या हो, इस बार इंड्यूस चार्जेस, कंडक्टर के ऊपर इंड्यूस चार्जेस कैसे कैसे आएंगे। पहले से रटा हुआ है अगर, या तुम्हें याद है, पता है, तो उसको भूल जाओ, थोड़ा सोच करके बताओ कि तुम मान लो इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, आ जाते हो, और फिर तुम अंदर एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स को माइग्रेट करता हुआ देखते हो। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि पिछले केस के कंपैरिजन में इस केस में क्या डिफरेंट होगा? बताओ, क्या लगता है तुम्हें? सोचो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए मैं एक काम करता हूँ कि इसके साथ बिल्कुल सॉलिड कंडक्टर भी यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही कंडक्टर है, लेकिन ये सॉलिड है, इसके अंदर
इसके अंदर कोई कैविटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। ओके, जैसे ही हम इस कंडक्टर को, सॉलिड वाले कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, इस कंडक्टर के ऊपर भी इंड्यूस चार्जेस आएंगे, ठीक है। और इंड्यूस चार्जेस इसी तरह से आएंगे कि अंदर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, ठीक है। तो ये जो पहला वाला केस है ये तो सबको क्लियर है। अब दूसरे वाले केस के बारे में सोचते हैं कि अगर कैविटी है तो क्या डिफरेंस आएगा। अगर कैविटी है तब भी है तो ये मटेरियल कंडक्टर ही, तब भी इसके पास अंदर न्यूमरस प्लेंटी ऑफ फ्री चार्जेस अवेलेबल है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को रखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस माइग्रेट होंगे और सरफेस पर इंड्यूस चार्जेस यहाँ पर भी आने लगेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार इंड्यूस चार्जेस का पर्पस सेम नहीं है। पहले इंड्यूस चार्जेस का पर्पस था, पहले के इंड्यूस चार्जेस का पर्पस था कि कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करे, कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करे। इस बार जो इंड्यूस चार्जेस सरफेसेस पर आएंगे, इस बार इंड्यूस चार्ज जो सरफेसेस पर आएंगे, उनका पर्पस है कि पूरे पार्ट में अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है इस पार्ट में, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी है सिर्फ सिर्फ इस पार्ट में, इस पार्ट में, ठीक है। जो सॉलिड वाला पार्ट है ना, इस पार्ट में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी है। तो इंड्यूस चार्जेस इसी तरह से आएंगे कि वो सिर्फ इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर, है ना। क्योंकि कंडक्टर की वॉल्यूम, मतलब ये जो सॉलिड वाला पार्ट है, इसी में तो फ्री चार्जेस हैं, और इसी में जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पार्ट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो चार्जेस इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएंगे। इक्विलिब्रियम में मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में नहीं आ पाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में आने के लिए सॉलिड वाले पार्ट में, सॉलिड वाले पार्ट में क्या हो रहा है, सॉलिड वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से इंड्यूस चार्जेस सरफेसेस पर आते हैं, ठीक है, सरफेस पर आते हैं, फिर से इंड्यूस चार्जेस सरफेस पर आते हैं, और इस तरह से आते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कैविटी को छोड़कर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर पाए। लेकिन हम लोग मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि अगर थोड़ी सी एडवांस मैथमेटिक्स की लेवरेज तुम दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि जितना भी इंड्यूस्ड चार्ज कंप्लीट सॉलिड कंडक्टर के सरफेसेस पर आए थे, कंप्लीट सॉलिड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए, एग्जैक्टली उतने ही इंड्यूस्ड चार्जेस कैविटी के साथ वाले कंडक्टर के सरफेसेस पर भी आएंगे। क्योंकि इस चार्ज की वजह से हम श्योर है कि अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। हमें कैविटी से, कंडक्टर को कैविटी से लेना देना कुछ भी नहीं है। कंडक्टर का पर्पस था कि सॉलिड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। सॉलिड पार्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए इंड्यूस चार्जेस उतने ही आएंगे जितने की पहले आ रहे थे, ठीक है। इंड्यूस चार्जेस का ऐसा अरेंजमेंट हमें चाहिए जो कि सॉलिड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करे। लेकिन हम प्रूव कर सकते हैं कि सॉलिड पार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करने के लिए ना, सॉलिड पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करने के लिए इंड्यूस चार्ज उतने ही आने पड़ेंगे जिसकी वजह से कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है। ये एक फेमस थ्योरम है, आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ध्यान से सुनना, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एक एक पर्टिकुलर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। तो थ्योरम कहता है, जिसको कि हम प्रूव कर सकते हैं,
उस फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक है। उस फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक है। सिर्फ यही ये जो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यूनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सिर्फ इसी की वजह से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। अगर हम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करेगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पर कैविटी के अलावा वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए हमें पहले से पता है कि ये नीचे वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, हाँ, इसको यूनिकनेस थ्योरम कहते हैं। तो साथ कैविटी के अलावा वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए हमें एक कॉन्फ़िगरेशन पता है कि सरफेस पर सेम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली दोनों फेसेस पर अरेंज हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल हमें हमें इस बार हमें सिर्फ इतने पार्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी थी, लेकिन इतने पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने का एक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी नोन है। ठीक है, तो थ्योरम ये कहता है कि ये यूनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा और कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए तुम इस पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को नलिफाई कर पाओ। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में थ्योरम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत तुम रिलेट कर पाओ कि और थोड़ा बहुत तुम इंट्यूटिवली इस बात को समझ पाओ कि सॉलिड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं था। सिर्फ वही तरीका था जैसे पहले सॉलिड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ था। ठीक है, इसका मतलब कैविटी अंदर हो या ना हो, ठीक है, सरफेस पर पहले की तरह ही इंड्यूस चार्जेस आएंगे और वो उसका उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रही है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है कंडक्टर का पर्पस था कि सॉलिड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। सॉलिड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए जितना भी इंड्यूस चार्जेस आना चाहिए वो आएगा। ठीक है, चाहे उस इंड्यूस चार्ज की वजह से कैविटी में और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करे या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ना करे। ठीक है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, या अब हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। इससे पहले तो सॉलिड कंडक्टर के लिए कह सकते थे, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर सॉलिड कंडक्टर के साथ कोई कैविटी वाला कंडक्टर भी है ना, तब भी हम बिल्कुल बता सकते हैं कि उस पर इंड्यूस चार्जेस कैसे आएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे पास ये रेक्टेंगुलर था, और रेक्टेंगुलर मान लो कंडक्टर था, क्यूबॉइड शेप का सॉरी कंडक्टर था, और उसमें ये कैविटी थी। ठीक है, तो कैविटी हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंड्यूस चार्जेस सिर्फ यहाँ पर आएंगे। ठीक है, कैविटी के सरफेस पर चार्जेस आ सकते हैं क्योंकि कंडक्टर का कहना है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि सरफेस पर चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पर चार्ज तो आ ही रहे, यहाँ पर भी चार्ज आ सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ सरफेस पर चार्जेस आने की वजह से सॉलिड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, तो तो कैविटी के सरफेस पे चार्ज आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जैसे ही हम जैसे ही हम इस सॉलिड पार्ट को कंडक्टर को रखते हैं, तो तो क्या होता है कि अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। अब ये बहुत ही स्पेशल एप्लीकेशन है कंडक्टर्स का, कि इस एग्जाम्पल को देख करके हमें लगता है कि अगर हम कोई ऐसा कंडक्टर बनाए, ये कैविटी तो छोटी थी, मान लो हम बिल्कुल इस तरह का कंडक्टर बनाए, ये सॉलिड पार्ट है और ये अंदर अंदर ये हॉलो है, ये वाला हॉलो पार्ट है। ठीक है, जैसे ही इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इंड्यूस चार्जेस सरफेसेस पर आ जाएंगे। ठीक है, और अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो ऐसा लगता है कि कंडक्टर को यूज करके हम इनसाइड वर्ल्ड को आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे हम अंदर वाले रीजन को कंप्लीटली शील्ड कर सकते हैं, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इसका न्यूमरस एप्लीकेशन है। ठीक है, ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड को यूज करके, ठीक है,
तुम बाहर के स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक कर सकते हो, शील्ड कर सकते हो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे अंदर वाले रीजन से कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इस शील्डिंग के लिए करना क्या है, बस हमें इस तरह का कोई कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर शेल ले लेना है, ठीक है। तो इसी को यूज करके एक बहुत ही फेमस, ठीक है, इनफैक्ट तुम इसको तुम, ये बहुत जगह अप्लाई भी होता है, तुम खुद भी इसको यूज कर सकते हो। मान लो मान लो तुम अपने लैपटॉप में चाहते हो कि तुम्हारे लैपटॉप की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कोई हैक ना करे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि शील्डिंग रूम में चले जाओ, ठीक है। बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर इस शील्ड के अंदर हो ना तुम, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है वो इसको पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पहुंच ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर इंड्यूस चार्जेस आकर के हमेशा नलिफाई करते रहेंगे। कंडक्टर हमेशा मेक श्योर करता रहेगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस अंदर कैविटी वाले रीजन में ना पहुंचे, ठीक है। पर्पस तो ये था कि कैविटी मतलब इस कंडक्टर के वॉल्यूम वाला जो पार्ट है ना, सॉलिड वाला जो पार्ट है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन उसको उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए पूरी कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है। और इसी तरह से इसी को यूज करके फैराडेज केज बनाया जाता है कि मैं साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो ये हमारा कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। बाहर की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ये आ, इसको ये शील्ड कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये जो कंडक्टिंग शेल है, ठीक, क्या इस शेल को बिल्कुल इस तरह का सॉलिड बनाना जरूरी है? तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो कंडक्टिंग शेल है इसको हम इसका इस तरह की वायर्स के मेश को यूज करके बनाते हैं, इस तरह से केज की तरह, ठीक है। इस तरह से केज की तरह बनाते हैं। और ये भी ऑलमोस्ट मतलब जो जैसा कि ये सॉलिड वाला कंडक्टिंग शेल जैसा काम कर रहा था, वैसा ही काम ऑलमोस्ट ये केज भी करता है, ठीक। केज पूरी तरह से सॉलिड नहीं है। तुम सोचो यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके जो ये वाले पार्ट्स हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पेनिट्रेट कर जाएगी, हाँ कर जाएगी, अगर हम सफिशिएंट गैप लेके, अगर साइड व्यू में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, चलो मैं एक काम करता हूँ समझाने के लिए ना, सिर्फ ऊपर वाले इसका जो सीलिंग है ना, सीलिंग को ड्रॉ कर रहा हूँ। सीलिंग सॉलिड है और इसमें केज की तरह सीलिंग। तो सीलिंग अगर अगर ये सीलिंग बिल्कुल सॉलिड है तो होगा क्या, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रही है, चलो मैं दो फेसेस ड्रॉ करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रही है, तो क्योंकि ये कंडक्टर है तो ये क्या करेगा कि इन सारे फील्ड लाइंस को यहाँ पे टर्मिनेट करा लेगा, यहाँ से फिर से रीऑरिजिनेट करा लेगा। यहाँ पे जो इंड्यूस चार्जेस है ना, वो अंदर के हर पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई कर देंगे, ठीक है। अब अगर सॉलिड ना हो, ठीक है, अगर सॉलिड ना हो, आ, इसको हम केज की तरह बना रहे हैं। तो केज का मतलब इस तरह से थिन वायर्स है, ठीक है, बीच में ये बिल्कुल हॉलो है, ठीक, ये वायर्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना, तो हम लोग अगर इन वायर्स को सफिशिएंटली क्लोज रखें, ठीक, तो भी हमारा काम चल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर टर्मिनेट करके, ठीक है, तो पूरी तरह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास इस रीजन में हो सकता है कि पेनिट्रेट कर जाए, लेकिन तुम गेस कर सकते हो कि अगर बहुत दूर वायर्स रखे तब तो पेनिट्रेट कर जाएगी, लेकिन अगर सफिशिएंटली पास रखें, अब कितना पास रखें हैं वो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन क्या है, किस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको कि तुम ब्लॉक करना चाहते हो। लेकिन हम केज बना करके भी ना, इस तरह का वायर का मेश यूज करके भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग अचीव कर सकते हैं। तो बहुत सारे साइंस लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये वैन डी ग्राफ जनरेटर है, ठीक है, या कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें केज के अंदर आदमी को जब तक रखा जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचती है, लेकिन जैसे ही केज के बाहर आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है, ठीक है, सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट्स तुम बना सकते हो ये शो करने के लिए कि केज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड
नहीं पहुंच रही है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स तुम्हें इधर उधर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग तो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ गया। ये सब थ्योरेटिकली ज्यादा हम लोग डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल डिस्कशन, हाँ बिल्कुल सिंपल केस की तरह है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें शील्डिंग की जरूरत है तो तुम अपना घर भी ऐसा बना सकते हो कि तुम्हारे अंदर कोई, घर के अंदर हैकिंग ना हो सके। ठीक है, ये स्फेयर है। ठीक है, ये स्फेरिकल शेल है। ठीक है, कि अब दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। या एक मिनट, जो पिछला एग्जाम्पल था ना उसी को चलो रखते हैं। ये कैविटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सॉलिड पार्ट में 0 हो गई है। इंड्यूस चार्जेस यहाँ पर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई है। ठीक है, कैविटी में भी 0 हो गई है। ओके, अब मैं एक दूसरा अरेंजमेंट तुम्हें देने जा रहा हूँ। ये चीज तो क्लियर है कि कंडक्टर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको नलीफाई करने के लिए आउटर सरफेस पर इंड्यूस चार्जेस आने की जरूरत है, और आउटर सरफेस वाले जो इंड्यूस चार्जेस हैं वो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करवा देंगे अंदर के पार्ट में। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो आउटर सरफेस के जो इंड्यूस चार्जेस हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड को, इनको आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, कंडक्टर के वॉल्यूम में नहीं पहुंचने दे रहे हैं, कंडक्टर के सॉलिड पार्ट में नहीं पहुंचने दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका क्या कि जब मान लो बाहर कुछ नहीं है, अंदर ही मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे या अंदर ही चार्जेस एग्जिस्ट करे इस तरह से, फिर क्या होगा? तो मैं दूसरी पॉसिबिलिटी लेता हूँ कि कंडक्टर का टारगेट ये है कि कंडक्टर का जो सॉलिड पार्ट है ना, पहले क्या था, इधर चार्जेस थे। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उनको नलीफाई करने के लिए ना आउटर सरफेस पर इंड्यूस चार्जेस आए और बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई कर दिया। ठीक है, बाहर वाली, ऐसा बोल सकते हैं कि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्टर के अंदर पेनिट्रेट करने से रोक दिया। लेकिन अगर मान लो हम कैविटी के अंदर ही चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर से पेनिट्रेट करेंगी। अब इनको नलीफाई करने के लिए इस बार क्या होगा पता है? अगर बाहर इंड्यूस चार्जेस आते हैं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, इनको नलीफाई करने के लिए इस बार क्या होगा पता है? इसके अंदर वाले सरफेस पर इंड्यूस चार्जेस आएंगे। ठीक, अंदर वाले सरफेस पर इंड्यूस चार्जेस आएंगे। ठीक है, और अंदर वाले सरफेस पर इंड्यूस चार्जेस आने की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैविटी के अंदर चार्जेस से इमर्ज हो रही थी, वो सारी की सारी इनर सरफेस पर टर्मिनेट कर जाएगी। लेकिन तुम बोलोगे पहले तो कंडक्टर न्यूट्रल था, चाहे चार्ज था या न्यूट्रल था, कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अंदर जो भी पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करने के लिए जितने भी इंड्यूस चार्जेस की जरूरत होगी वो इनर सरफेस पर आकर के इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। ये मेक श्योर करेंगे, ये इंड्यूस चार्जेस मेक श्योर करेंगे कि कोई भी फील्ड लाइन कंडक्टर के सॉलिड पार्ट को पेनिट्रेट ना करे। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि कंडक्टर अगर मान लो न्यूट्रल है या कंडक्टर के पास उतना चार्ज नहीं है जितना कि इनर सरफेस पर चाहिए, तो कंडक्टर क्या करेगा ना कि अगर मान लो लेट से पहले कंडक्टर न्यूट्रल था, ठीक है, और अंदर हमने +10 माइक्रोकुलम रखा, तो बिल्कुल -10 माइक्रोकुलम यहाँ पर सेट हो जाएगा। मैं श्योर होकर के कैसे कह सकता हूँ बताओ? अगर कैविटी में +10 माइक्रोकुलम था तो उससे निकलने वाली जितनी भी फील्ड लाइंस है ना उनको टर्मिनेट करने के लिए हम श्योर शॉर्ट बोल सकते हैं कि बिल्कुल -10 माइक्रोकुलम इन कैविटी के सरफेस पर जाकर के एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, फील्ड लाइन से तुम्हें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस से, ठीक है, +10 से जितनी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी
बिल्कुल उतनी ही फील्ड लाइंस -10 पर ही जाकर के टर्मिनेट होंगी, क्योंकि ये न्यूट्रल था। तो तुम बोलोगे कि ये जो +10 माइक्रोकूलम है वो कहाँ जाएगा, तो वो आउटर सरफेस पर अरेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है, अब मैं तुम्हारे आईक्यू का टेस्ट ले रहा हूँ कि अब जो ये +10 माइक्रोकूलम है वो वो कैसे वो कैसे जाकर के कंडक्टर के ऊपर अरेंज होगा। कंडक्टर के वॉल्यूम में तो +10 आ नहीं सकता। देखो, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करने के लिए -10 इनर सरफेस पर आकर के सेटल हो गया। अब इसके बदले जो +10 माइक्रोकूलम है वो कहाँ जाएगा, वो और कहीं नहीं, आउटर सरफेस पर ही जाएगा। ठीक है, और आउटर सरफेस पर भी इसी तरह से जाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस +10 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी प्रोड्यूस हो जो कि बाहर, ठीक है, बाहर ही रहे। ठीक है, और ऐसा कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। जैसे स्फेयर के केस में तो तुम आसानी से कह सकते हो कि मान लो हमारे पास कोई कैविटी है, ऐसे कैविटी है, यहाँ पे हमने +10 चार्ज रख दिया, ठीक है, तो -10 इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे अरेंज होगा, वो डिपेंड करता है कि ये जो +10 माइक्रोकूलम है वो कहाँ पर रखा है, कैसे रखा है। उसकी सारी फील्ड लाइन को नलीफाई करने के लिए इनर सरफेस पर ये -10 माइक्रोकूलम अरेंज हो गया। लेकिन कंडक्टर के ऊपर जो बाकी +10 है, वो हम श्योर शॉट कह सकते हैं कि अगर ये कंडक्टर स्फेरिकल है, तो जो +10 माइक्रोकूलम है वो कैसे आएगा पता है? वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली, इसके लिए हम नहीं कह सकते यूनिफॉर्म है या नहीं, वो तो देखना पड़ेगा कि ये +10 किस तरह से अरेंज है। अ, लेकिन लेकिन बाहर वाले सरफेस पर हम श्योर होकर के बोल सकते हैं कि ये जो अ, बाहर वाले सरफेस पर +10 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा, वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि उस सिर्फ यूनिफॉर्म स्फेयर के लिए बिल्कुल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसी प्रोड्यूस होंगी जिसकी वजह से अंदर के पार्ट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आए। ठीक है, मोर और लेस समरी में हम इस तरह से बोल सकते हैं कि कंडक्टर का जो सॉलिड पार्ट है या कंडक्टर की जो बॉडी है, जब भी हम कंडक्टर को किसी भी रीजन में हम रखेंगे, तो कंडक्टर का जो सॉलिड पार्ट है वो मेक श्योर करेगा कि जो इनर वर्ल्ड है वो आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल शील्ड हो जाए, आइसोलेट हो जाए। ठीक है, इसको ये जो +10 माइक्रोकूलम है ना, उसे नहीं पता है कि अंदर कैसे चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन अंदर ये जो फील्ड लाइंस है ना, एक दूसरे को कैंसिल कर चुकी हैं। तो ये जो +10 माइक्रोकूलम बाहर वाले सरफेस पर आया है, उसके लिए ये सॉलिड स्फीयर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि बिना कैविटी वाला सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो ये जो +10 है ना, ये बिल्कुल नेचुरली जैसे बिना कैविटी के आउटर सरफेस पर अरेंज होता, बिल्कुल वैसे ही अरेंज होगा। उसको अंदर वाले पार्ट से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इससे जो फील्ड लाइन आई है ना, वो तो नलीफाई हो गई। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आइसोलेट, इसका कोई भी इफेक्ट आउटर सरफेस पर है ही नहीं। ठीक है। ठीक है, तो अभी इतने डिस्कशन में मैंने 2 मेन पॉइंट्स कंडक्टर के लिए बताए कि कंडक्टर को अगर हम किसी भी रीजन में रखते हैं, तो कंडक्टर का जो आउटर सरफेस है वो आउटर वर्ल्ड को आइसोलेट करता है, और जो इनर सरफेस है, ठीक है, वो इनर वर्ल्ड को आइसोलेट करता है। और दोनों सरफेसेस मेक श्योर करते हैं कि कंडक्टर के सॉलिड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ना पेनिट्रेट करे। तो अब फाइनली एक एग्जांपल से मैं आज की क्लास कंक्लूड करता हूँ कि ये बिल्कुल स्फेयर है, ठीक है, बिल्कुल हॉलो स्फेयर है, ठीक है, हॉलो स्फेयर है। ठीक है, और इस हॉलो स्फेयर के बिल्कुल सेंटर पे प्लस प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, प्लस कैपिटल क्यू। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है कि बिल्कुल सेंटर पर हमने अगर प्लस क्यू को, इसको सॉल्व कर चुके हैं हम, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है अभी दूसरे क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन तो ये है
कि अगर बिल्कुल सेंटर पर हम हॉलो स्फीयर के बिल्कुल सेंटर पर अगर हम एक पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तुम्हें अगर हम प्लस क्यू को बिल्कुल सेंटर पर रखते हैं, ठीक है। ये हॉलो स्फीयर भी जो है ना वो कैविटी है, अंदर कैविटी है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम इस पॉइंट चार्ज को ऑफ सेंटर रखते हैं थोड़ा, ठीक है, ऑफ सेंटर रखते हैं, प्लस क्यू को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इन दोनों केसेस में चार्जेस कितने कितने आएंगे पहले बताओ, उसके बाद उन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी? ठीक है, पहले वाले में तो कोई क्वेश्चन नहीं। एक काम, पहले वाले पार्ट में तो कोई डाउट नहीं है किसी को। एक काम करते हैं, पहले सिर्फ चार्जेस डिस्कस कर लेते हैं, चार्जेस कितने कितने आएंगे। तो ऑब्वियस है कि इनर सरफेस पे ना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जितनी भी फील्ड लाइंस प्लस क्यू से निकलेंगी तो स्टार्टिंग में रेडियली निकलेंगी, ठीक है। उन सबको ना टर्मिनेट करने के लिए इनर सरफेस पर चार्ज आएगा और माइनस क्यू आएगा, ठीक है। फील्ड लाइन से भी कह सकते हैं और गॉसेस लॉ से भी कह सकते हैं कि अगर हम कोई गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, ड्रॉ करें तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए इनर सरफेस पे माइनस क्यू आ गया, लेकिन क्योंकि पहले ये कंडक्टर न्यूट्रल था तो बिल्कुल प्लस क्यू चार्ज ना आउटर सरफेस पर आ जाएगा, बिल्कुल प्लस क्यू चार्ज आउटर सरफेस पर आ जाएगा। और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और ये प्लस क्यू चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखो माइनस क्यू चार्ज जो है वो भी 100% बिल्कुल सिमेट्रिकली, बिल्कुल यूनिफॉर्मली इनर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? वो तो सिमेट्री से कह सकते हैं, ठीक है। अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे कह सकते हैं? वो सिमेट्री से कह सकते हैं क्योंकि सेंटर पर पॉइंट चार्ज रखा गया है, तो इस पॉइंट चार्ज के लिए इनर सरफेस का हर पार्ट एक ही जैसा है। तो जो इंड्यूस चार्ज आएगा माइनस क्यू, वो हर जगह पर एक ही तरह से आना चाहिए, जिसका मतलब है कि इनर सरफेस पर माइनस क्यू बिल्कुल यूनिफॉर्मली आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर इनर सरफेस पर माइनस क्यू आएगा तो आउटर सरफेस पर प्लस क्यू आएगा। क्योंकि कंडक्टर पहले न्यूट्रल था, तो प्लस क्यू आने की वजह से अब ये प्लस क्यू आउटर सरफेस पर कैसे आएगा? तो प्लस क्यू बिल्कुल यूनिफॉर्मली आएगा। और इनफैक्ट अंदर वाले सिमेट्री से भी कह सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, चार्ज और फील्ड लाइंस, ये सब एक दूसरे को नलीफाई कर चुके हैं। इस पार्ट का बाहर वाले सरफेस से कोई लेना देना नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका। तो इफेक्ट तो तब आता है ना जब यहाँ तक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती, तो वो चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कंट्रीब्यूशन रखता या कोई इंटरफेरेंस रखता। लेकिन ये अंदर वाला पार्ट आइसोलेट हो गया है, तो जो प्लस क्यू बाहर वाले सरफेस पर रहेगा उसे लगेगा कि बिल्कुल ये एक हमारे पास सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, और हमें प्लस क्यू चार्ज दे दिया गया है। तो वो लगेगा कि प्लस क्यू चार्ज को मुझे आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली रखना पड़ेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के पॉइंट्स पर 0 हो जाए। तो पहले केस में बाहर वाले सरफेस पर भी चार्जेस बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अंदर वाले सरफेस पर भी चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब तुम बताओ कि बाहर वाले सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बाद प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? तो हॉलो स्फीयर की वजह से, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर की वजह से फील्ड लाइन कैसी होती है? बाहर पॉइंट चार्ज की तरह और अंदर 0। तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसी होंगी। तो इन इफेक्ट हुआ क्या? इन इफेक्ट ये हुआ कि पहले जो प्लस क्यू रखा गया था ना, उसकी वजह से ये फील्ड लाइंस तो बिल्कुल स्फेरिकली आउटवर्ड थी। जैसे ही हम स्फेयर को लाते हैं तो स्फेयर क्या करता है, अपने सॉलिड पार्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ना इस पार्ट में
इन पार्ट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई कर देता है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि पहले थी। तो ये एक और एग्जांपल तुम्हें मिल रहा है जिसमें कि कंडक्टर को हम रखते हैं और कंडक्टर बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को टच नहीं करता है। ठीक है, वो बस अपने वॉल्यूम वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने सॉलिड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई कर देता है। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल दिया था ना क्यूबॉइड कंडक्टर का, कि एक्सटर्नल फील्ड वैसी रहती है, बस कंडक्टर के अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये वाला भी एग्जांपल है जिसमें कि पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर है। ठीक है, कंडक्टर रखने की वजह से बस डिफरेंस इतना है, स्फेयर को रखने की वजह से डिफरेंस कि कंडक्टर के सॉलिड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई हो गई है, और सॉलिड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करने के लिए इस कंडक्टर ने क्या किया पता है, माइनस क्यू इनर सरफेस पर लाया और प्लस क्यू आउटर सरफेस पर लाया। ठीक है, हाँ, अब दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। सबसे पहले चार्जेस बताओ, चार्जेस कितने, इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा। फिर से गॉसेस लॉ यूज करो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेफिनेशन वाली प्रॉपर्टी है उसको यूज करो। हम बोलेंगे अंदर वाले सरफेस पर माइनस कैपिटल क्यू और बाहर वाले सरफेस पर प्लस कैपिटल क्यू ही आएगा। ठीक है, अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू इसलिए आएगा कि कंडक्टर के अंदर कोई भी हम गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे तो फ्लक्स 0 होने के लिए चार्ज भी 0 होना पड़ेगा, और तभी होगा जब अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू। अगला क्वेश्चन, अगर अंदर माइनस क्यू आ गया तो बाहर प्लस क्यू आएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये माइनस क्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बताओ। क्या माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या लगता है? क्या लगता है? ठीक है, तो ये तुम लोग सोच करके आना। देखो यहाँ तुम ऐसा सोच सकते हो कि इस रीजन में ना प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो उसको नलीफाई करने के लिए यहाँ पे जो चार्जेस है ना, ठीक है, इस रीजन में ये तुम, मैं थोड़ा हिंट बस दे रहा हूँ, खुद सोच करके आना। इस क्वेश्चन को अच्छे से सोचना, ये आज का तुम्हारा असाइनमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा होगा कि तुम अगली क्लास के बाद सोचना या कल सुबह में सोचना। ये जो राइट साइड वाला पार्ट है ना, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस है वो ज्यादा आएंगे, तो इसको सोचना। और इधर जो चार्जेस आएंगे वो कम आएंगे। तो जो माइनस क्यू में से माइनस क्यू इनर सरफेस पर तो होगा लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं होगा इस बार। माइनस क्यू तो होगा लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं होगी। तुम सोचो ना, इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना कुछ ऐसे हैं, इस तरह से। ठीक है, इस रीजन में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इनको टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्जेस आएंगे, और यहाँ पे कम फील्ड लाइंस है, तो इनको टर्मिनेट करने के लिए इधर कम नेगेटिव चार्जेस आएंगे। ठीक है, तो फील्ड चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह का होगा। और इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, वो कुछ इस तरह से होंगी कि ये सिमेट्री से ये दोनों फील्ड लाइन तो तुम बना सकते हो, लेकिन बाकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी? बाकी फील्ड लाइंस इसी तरह की होंगी कि किसी भी पॉइंट पर, कंडक्टर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लैंड करेंगी ना, वो तुम्हें श्योर होकर के बोलना पड़ेगा कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहे। ठीक है, डिस्कस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर कुछ ऐसी होंगी। और ये प्लस क्यू और माइनस क्यू मिल करके इनर वर्ल्ड को आइसोलेट कर लिए। अब कंडक्टर के ऊपर जो बचा हुआ प्लस क्यू चार्ज है उसके लिए ये कंडक्टर वैसा ही है जैसा कि बिना पॉइंट चार्ज वाला कंडक्टर। ठीक है, या मान लो ऐसा सॉलिड कंडक्टर। इसको अंदर वाला पार्ट ना बिल्कुल नलीफाई हो गया, तो अंदर वाला पार्ट का कोई इफेक्ट बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है,
तो जो आउटर प्लस क्यू है वो पता है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? लगता है कि तुम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये अंदर वाला पार्ट अगर आइसोलेट हो गया तो बाहर वाला जो प्लस क्यू है ना वो बिल्कुल ये रेडियली ही, इसको इन दोनों केसेस में कोई डिफरेंस ही नहीं है प्लस क्यू के लिए। तो प्लस क्यू बाहर वाले सरफेस पे बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्मली। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, आज की क्लास और जो कल की क्लास होने वाली है ये दोनों क्लासेस कंडक्टर्स के जो सबसे मेन, ठीक है, जिसको कि यूजुअली थोड़ा समझने के हिसाब से चैलेंजिंग माना जाता है, वही सारे पॉइंट्स डिस्कस होंगे। तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा इसमें ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ा है, तो तुम अकेले नहीं हो। ये सारे इन टॉपिक्स में, कंडक्टर के इन टॉपिक्स में तुम्हें मल्टीपल स्टेजेस ऑफ थिंकिंग चाहिए। तो आज और कल जो हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा तुम्हारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन जितना बताया उतना ही है। जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, शील्डिंग वाले और शील्डिंग के एप्लीकेशन वाले, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि तुम्हें समझ में आए ही नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल है, लेकिन सीक्वेंस में अगर तुम स्टेप बाय स्टेप देखोगे तब। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो अंदर तुम ये पॉइंट आ जाए ना, इसको माइग्रेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ना हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो ये अच्छी बात है कि अगर हम पॉइंट चार्ज रखते हैं, ठीक है, पॉइंट चार्ज रखते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना बिल्कुल स्फेरिकली आउटवर्ड कुछ ऐसी जाती हैं। ठीक है, लेकिन मान लो हम इसके बाहर कंडक्टर रख देते हैं। ठीक है, अब अगर पॉइंट चार्ज को इसको हिलाते भी हैं, इधर उधर भी शिफ्ट करते हैं, तो अंदर की तो फील्ड लाइन चेंज करती जाएगी, लेकिन जो बाहर वाली फील्ड लाइंस है ना वो जैसी थी, मतलब स्फेयर के सेंटर से रेडियली आउटवर्ड, वैसे ही रहेंगी। ठीक है, तो अंदर तुम चार्ज को कहीं पर भी ले जाओ, ये उसकी वजह से फील्ड लाइन चेंज होती जाएंगी, बाहर वाली फील्ड लाइन सेम रहेगी, वो उस स्फेयर की वजह से आएगी। ठीक है, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू। ठीक, कल कंडक्टर्स खत्म करेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल डिस्कस करने। अभी तक जो कंडक्टर्स के पॉइंट्स डिस्कस किए उसको अच्छे से थोड़ा रिवाइज कर लेना, उसको अच्छे से एक बार अच्छे से और देख लेना, ठीक है, ताकि कल की क्लास में प्रॉब्लम नहीं हो। कल की क्लास जो कंडक्टर वाली है उसके सारे मेन पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर तुम कंडक्टर पे कोई भी डिस्कशन कर सकते हो तुम्हारे डोमेन में जितने भी हैं, तुम्हारे स्कोप में। थैंक यू।